हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। क्लास 9th मैथ चित्रा प्रकाशन और बहुपद एक्सरसाइज आपके 2.1 के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा और हम लोग चालू करें अपना। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? बहुपद। चलो हम लोग थोड़ा बहुत बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, बहुपद क्या होता है, किसे बहुपद कहते हैं, इसके बारे में फुल जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं बहुपद। पहले तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा अलग से सीखिएगा ताकि आपको थोड़ा चैप्टर पढ़ने में आसानी हो ना। थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए तभी हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है, हम लोग पहले सीखते हैं थोड़ा। इसमें आता है चर अचर क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, सब क्या होता है। चर और अचर हम लोग उसको सीखना है। देखो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या तुम्हारा चर और अचर। चर चर ये कि हिंदी का अवयव है। इसकी मीन्स होता है बदलना। चर माने क्या होता है? बदलना। अब जैसे कि कभी कभी आप लोग पढ़े हो बुकों में x का मान 5 आता है, कहीं 10 आता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। मतलब ये तो x का मान बदलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बदल जाता है। तो x y z जितने भी आपके होते हैं x y z ये क्या होते हैं? चर होते हैं। और जब चर मीन्स होता है बदलना, तो आप लोग बताइए अचर मीन्स क्या होता है? मतलब ना बदलना। अब जैसे कि अपने यहाँ पे 1 2 3 4 ये गिनतियाँ हैं। यहाँ पर एक होता है, चाहे अमेरिका चले जाओ तब भी वहाँ एक कहोगे, दुबई चले जाओ तब भी वहाँ एक ही कहोगे इसको। ये गिनती थोड़ी ना बदल जाएंगे, कहीं नहीं बदलेंगी। तुम चाहे पूरे ब्रह्मांड में घूम के आओ, वहाँ पूछो कितना लिखा है तो लोग बताएंगे 4 ही लिखा है। तो ये गिनतियाँ नहीं बदलती हैं। इसीलिए तुम्हारा चर क्या होता है? एक्स वाई जेड, और अचर क्या होता है? गिनती होती है। इतना ध्यान रखना आपको थोड़ा बहुत। चर और अचर, जैसे चर अचर जब मिलते हैं, जैसे कि 2x और दैट 2x प्लस 4 और क्या होता है। अब जैसे कोई तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 3x प्लस 4y 6। जब चर और अचर मिलते हैं तो क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। क्या बनता है आपका? बीजीय व्यंजक। तो ये आपका क्या है? ये सब बीजीय व्यंजक है। क्या है ये आपके? बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक हैं, हाँ ये बहुपद भी हैं, बीजीय व्यंजक भी हैं और क्या है? बहुपद भी हैं। लेकिन कहता है कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता, लेकिन क्या है? प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकता है। ठीक है, अच्छा बहुपद होने की कम से कम 4 तुम्हारे पास कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको बहुपद बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं, तो उसके लिए कम से कम 4 कंडीशन है। ठीक है, देखिए क्या कंडीशन है बहुपद होने की। शर्त क्या लिखोगे आपको? शर्त या कंडीशन बात रहती है। अब जैसे कि ये मान लो थोड़ी देर के लिए बहुपद है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये पद है। ये पद को मतलब सीमित होना चाहिए, मतलब पद गिने जा सके। तो पहली बात क्या है? पद, या पदों को गिना जा सके, पदों को गिना जा सके, मतलब पदों को सीमित होना चाहिए। अच्छा नंबर 2 क्या है? जो ये x का गुणांक है, क्या है? x का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। x का गुणांक, x का गुणांक वास्तविक संख्या हो। ठीक है ना।
और मतलब जो एक्स वाई की घातें हैं, जो मतलब चर की घात, मतलब जो चर की घात क्या लिखोगे, मतलब एक्स वाई नहीं होता है, मतलब घातें तो एक्स वाई पर होती है ना, चरी पे, घात तो हमेशा चरी पे होंगी ना, ये थोड़ी ना कि अचर पे घात हो जाएगी। समझ लो आप लोग, जो आपकी घातें होती है किस पे होती है, चर पर। किस पे, हाँ चर पर। तो चर की घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, हाँ देखो, जो चर की घात है आपको किस्म की पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अच्छा देखो, नंबर आपकी जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है, मतलब ना अचर के बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक ना, मतलब अचर के बटे में बहुपद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अचर के भाग में, मतलब भाग में या बटे में, ठीक है, अचर के भाग में कोई बहुपद ना हो, कोई बहुपद ना हो, ये आपकी चार कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि मतलब ये बहुपद लिखा है तो ऐसे 4 बटे इस तरह के, इस ये देखो, ये आपका अचर हो गया, अचर के नीचे देखो बहुपद, इस तरीके की एक कंडीशन है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपका ये सब हो गया। अब आप लोग जब समझोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे बहुपद के बारे में। ये सब चार कंडीशन है, पदों को गिना जा सके, ये कंडीशन होनी चाहिए, एक्स का गुणांक वास्तविक संख्या हो, और चर की घात पूर्ण संख्या हो, अचर के भाग में कोई बहुपद ना हो। अगर ये चार कंडीशन फॉलो कर रहा है तो आपका वो बहुपद है, अदरवाइज वो आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम लोग इतना तो आप लोग समझ गए हो ना, विजीव व्यंजक, और थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे, इसी में आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा, बहुपद जिसे हम इसी को लिख दें, इसी को थोड़ी देर लिख दें, 3x² प्लस इसे 4x प्लस या 5, इस तरीके का हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग लिख दें इसे 3x² प्लस 4x, तो यहाँ पे 9 कर दो ना, यहाँ पर भी क्या कर लो, 9 कर दो, थोड़ी देर के लिए 9x प्लस 5। सुनो, इसके बराबर में हम 0 लगा दें, इसके बराबर में हम 0 लगा दें। अच्छा आप लोग बताइए इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है बताइएगा। कि 3x² प्लस 9x प्लस 5, इसमें क्या है, 3x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अच्छा आप लोग इसमें क्या फर्क है आप बताइएगा। इसमें फर्क ये है कि ये द्विघात बहुपद है, आपका ये क्या है, द्विघात बहुपद। लिख दें इसमें हम लोग द्विघात बहुपद है। और ये क्या हो गया, आपका द्विघात समीकरण, क्या हो गया, द्विघात ठीक, आप लोग समझ गए। अगर यहां पे हम पावर इसकी 3 कर दे तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और अगर इसमें हम इसकी पावर 3 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, आपका त्रिघात बहुपद। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। इतना तो आपको बढ़िया समझ में आ रहा है ना। तो अब लोग थोड़ा आगे चले ना। अब तो इसमें तो हालांकि तो कुछ नहीं बचाने को बताया है, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है ना, कुछ तो नहीं बचा है, ठीक है ना। ये आपके बीजीय व्यंजक है, क्या ये बीजीय व्यंजक, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, इतना आप लोग लिख लीजिए। ये कंडीशन तो आप लोग इनको याद ही कर लीजिए, लिख भी लीजिए और उनको याद करिएगा। ये आपका ये बहुपद है, वो क्लास 10 में भी है, बहुत डिटेल से वहां पर भी है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है बढ़िया से। अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुपद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है, तो अब हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन सब आसानी, कठिन नहीं है फिलहाल, इतना आप लोग जान गए हैं तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। एक्सरसाइज चलो खोलो, प्रश्नावली तुम्हारे
2.1। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है ना, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझने में आसानी हो। 4x² माइनस 3x प्लस 7 आपका क्वेश्चन ये क्या है, y² प्लस √2। नंबर तीसरा क्या है आपका 3√t प्लस t √2। आपका चौथा क्या है y प्लस 2y। 5 क्या है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। चलो इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं, एक चर में बहुपद हैं। मतलब एक चर में या तो वो x में होना चाहिए पूरा, या फिर पूरा y में होना चाहिए, मतलब एक चर में होना चाहिए। अगर है जैसे ये x में है तो पूरा x में है, जैसे कि ये y में है, जैसे कि ये t में है, अब जैसे देखो ये भी y में है पूरा, अब ये देखो x में भी है, y में भी है, t में है, तो ये मतलब ना एक चर में बहुपद नहीं है। अब तुमसे पूछा कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है, चलो हम लोग पता करते हैं भाई कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखिए अच्छा, उसमें हमने नहीं लिखाया था कि मतलब पद सीमित होना चाहिए, तो पदों को मतलब गिना जा सके, हम लोग तो पद गिने 1 2 3, आपने पद गिन लिए। अब कहते हैं ना कि जो x का गुणांक है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, मतलब 1 से 1 अनंत तक। देखो इसमें 4, इसमें 3 है, ठीक है, तो बढ़िया है, वो भी मेरी कंडीशन फॉलो कर रही है। अब कहते हैं x की जो पावर है, मतलब चर की पावर, वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो देखो इसकी पावर 2, इसकी 1 है, और उसको वो भाग भी नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये एक, और देखो x है, मतलब तो एक चर में बहुपद है। ये क्या है, अतः 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ये वाला हो गया है ना, ये वाला भी आप पढ़ने से समझ गए हो ना आप लोग, कोई तो दिक्कत नहीं है। अच्छा हम लोग इसमें देखेंगे। देखो ये क्या है कि ना, इस पद इसमें 2 है और इसका गुणांक भी मतलब वास्तविक संख्या 1 है, और इसकी पावर भी पूर्ण संख्या में है, और ये बटे बटे में भी नहीं है, और y है तो ये भी एक चर में बहुपद है। अतः y² प्लस √2 एक चर में बहुपद है। आप लोग बढ़िया से समझ रहे हो, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा ताकि आपको बहुत आसानी होगी सवाल लगाने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिएगा, ये देखो क्या लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मामला। अच्छा ये 3 है ना, टी को हम लोग क्या लिखते हैं, जब रूट होता है ना, रूट, तो रूट हटाते हैं तब क्या करते हैं, उसकी पावर 1/2 लिखते हैं। तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस टी √2। अच्छा अब आप लोग सोचोगे कि ये टी को तो आपने लिख लिया है 1/2 की पावर, अच्छा इसको काहे नहीं लिखे हो, अच्छा मतलब 2 को काहे नहीं लिखे हो, 2 को भी तो आप लोग लिख सकते हो कि ना, कि 2 की पावर 1/2। ये आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमको हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो हमको पावर किस पर चाहिए, आप लोग पहले सोचो कि पावर आपको किस पे चाहिए, चर पे चाहिए, चर पर, आपको तो पावर चर पे चाहिए ना, तो हम लोग चर को देखेंगे ना, चर पे चाहे रूट लगाओ चाहे कुछ भी, हमसे क्या मतलब है, उसे तो हमको मतलब ही नहीं है। हमको पावर किस पे चाहिए, हमको पावर की चर पर। अगर चर पे पावर रूट में है तो हम इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और अचर पे हमको पावर ही नहीं चाहिए तो उससे उसको हमको कोई मतलब नहीं उससे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा देखिए अब आप लोग, अच्छा ये टी में है, सबसे फर्स्ट बात उसने फॉलो कर ली, इसका गुणांक मतलब वास्तविक संख्या होना चाहिए, वो भी है। अब इसकी पावर कहती है ना पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसकी पावर तो परिमेय संख्या में आ गई, यहाँ पे वो बात फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी पावर तो बटे बटे में आ गई ना, 1/2 करके पावर आ गई, तो ये क्या है, ये तुम्हारा बहुपद नहीं है। इसमें क्या लिखोगे, अतः 3√t प्लस t √2 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, है ना।
इतना हम लोग बढ़िया से समझ रहे हो। अच्छा इसमें आइएगा, आप लोग देखिएगा कि इसमें पद तो दो हैं, फर्स्ट कंडीशन उसने फॉलो की। अब जैसे दूसरा देखो, उसमें कहता है कि ना उनकी जो गुणांक है वो मतलब वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो इसका गुणांक एक है, ठीक है। उसने सेकंड भी मतलब सेकंड कंडीशन उसने फॉलो की। अच्छा तीसरे पे क्या था हम लोगों का कि पावर मतलब पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तो पावर में पूर्ण संख्या में है। लेकिन चौथी कंडीशन में ये फॉलो नहीं कर रहा है। वो कहता है ना कि किसी अक्षर के बट्टे में ये नहीं, बहुपद नहीं होना चाहिए, तो ये बट्टे बट्टे में आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या है, बहुपद नहीं है। क्या लिखोगे, अतः y प्लस बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अच्छा ये देखो, इसमें देखो अगर कि आप लोग ये क्या कह रहा है, इसकी देखो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें देखो पद तो तीन है, फर्स्ट कंडीशन हो गई, और इसका गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, इसका ये भी एक एक इसका गुणांक है, मतलब वो भी कर रहा है। इसकी पावर भी तुम्हारी पूर्ण संख्या में, वो भी कर रहा है, और बट्टे बट्टे में भी नहीं है। लेकिन कहता वो पूछा थे एक चर में चाहिए हमको, एक चर में, या तो यहाँ पर भी x होता, यहाँ पर भी x होता, यहाँ पर भी x होता, या फिर तीनों जगह y होता, या फिर तीनों जगह p होता, तो हमको एक चर में मिल जाता। लेकिन ये बहुपद तो है, लेकिन ये तीन चर में बहुपद है। आप लोग क्या करोगे, लिखोगे अतः x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, t की पावर 50 तीन चर में बहुपद है। क्या करोगे, तीन चर में बहुपद है, ठीक है। आप लोग इसको देखो बड़े आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो चार कंडीशन आप लोग उनको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे भी करना है। एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से समझाएंगे, बिल्कुल बहुत डिटेल से, पूरा जी जान लगा देंगे हम आप लोगों को समझाने में अपना। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से नंबर लाइएगा, अपने घर वालों को अच्छे से खुश करिएगा, ताकि आप लोग बढ़िया से नंबर ला सको। आप भी जी जान लगा दीजिए पढ़ने में, हम भी जी जान लगा देंगे आपको समझाने में, ठीक है ना। पूरा फुल 100 में 100 समझाएंगे, और आप लोग 100 में 100 समझने की कोशिश भी करिएगा, आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब पढ़ने का समय तो पढ़ाई कर लीजिए ना। अभी वक्त है, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो वक्त की मार बहुत बुरी होती है। किसी दिन वक्त की मार खाओगे ना, घर में किसी से नहीं बताओगे, पड़ोसी से नहीं बताओगे, दोस्त से नहीं बताओगे, तो ऐसा ना वक्त की मार नहीं खाना। वक्त से पहले ही आप लोग, जो आपका पढ़ने का मौका मिला है तो आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। क्या बताना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। देखो हम इसमें क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, फिर आपको आसानी से समझा देंगे। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा क्या है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीसरा क्या है आपका पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 4 नंबर क्या है √2 एक्स माइनस 1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग इसको समझना, कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब एक्स स्क्वायर तुमको इस तरीके ना, ये एक्स स्क्वायर जो दिख जाए ना, उसके पहले जो भी बैठा है मतलब गुणे में। अच्छा देखो, हाँ गुणे में आप थोड़ा आप समझाएं आपको, चर और अचर कहते हैं ना, चर ये है तुम्हारा, अच्छा ये दो क्या हो गया तुम्हारा अचर, एक्स क्या हो गया तुम्हारा चर। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। चर अचर जब भी आपस में बैठे होंगे, आपस में होंगी, वो गुणा में ही होंगे। जैसे ये चर और अचर, तो इनके बीच में यहाँ पे ना चिन्ह का लगा है, गुणा का लगा है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वो लगा है। अच्छा चर अचर की आप लोग गुणा कराओगे, जैसे आप लोग सुनिए, जैसे कि आप लोग ना अचर अचर की गुणा कराए, जैसे 4 गुणे 4, तो इसकी तो गुणा हो रही, तो आप लोग 16 लिख दोगे। 16, ये देखो 16 लिख गया ना 16। जब तुम लोग अचर अचर की गुणा कराओगे तो वो तो गुणा हो जाएगी,
लेकिन जब चर अचर की गुणा कराओगे तो कहाँ से गुणा हो पाएगी? इसको तो सिर्फ आप लोग पास पास में लिख सकते हो ना, उसको सिर्फ पास पास में लिख पाओगे। हालांकि यहाँ पे चिन्ह किसका लगा है? गुणा का लगा हुआ है। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हो ना। चर अचर की गुणा होती है, उसको बस पास पास में लिख दिया जाता है, हालांकि वो गुणे में होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, जहां पे तुमको एक्स स्क्वायर मिल जाए उसके आगे जो भी तुमको गिनती बैठी है वही को तुमको बता देना है। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझ गए बहुत आसानी से, तो हम लोग उसको आगे समझते हैं। इसमें कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो देखो यहाँ पर तो एक्स है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी तो एक्स है सिर्फ, तो हमको इसका गुणांक बताना है। अच्छा, इसके आगे ना एक बैठा है, क्या बैठा है? एक है ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? एक, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? एक, उसका आंसर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोग इसको इस तरीके से लिख लेना, अतः करके, अतः 2 + x स्क्वायर + x का गुणांक 1 है। इस तरीके से करना तो बढ़िया रहेगा आपका। इसमें देखो एक्स स्क्वायर के आगे आओ। अच्छा, इसमें ना कितना बैठा है? एक, इसमें भी बैठा है, लेकिन इसमें लगा क्या? माइनस, तो इसमें कितना होगा? माइनस का 1। अरे यहाँ पर क्या प्लस था, तो प्लस का 1 हो जाएगा ना। अब ये लिखा तो प्लस का ही 1 है, हालांकि वो इसके आगे प्लस लगा है, इसमें तो तुमको लगाने पड़ेगा। तो आपको क्या लिखोगे? अतः 2 - x स्क्वायर + x का गुणांक -1 है। कितना? -1 है। इसमें आइएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो बैठा है, हमने कहा था एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कुछ बैठा है वही उसका गुणांक है। तो आप लोग लिखिए अतः π/2 x स्क्वायर + x का गुणांक। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या बैठा है? π/2, तो आप लिख लो π/2। इसमें आइए नंबर 4 में, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो आप लोग बताएं कितना है? इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो उसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है, हम बताए थे अभी आपको। अतः √2x - 1 नहीं, हाँ एक चीज तो गलती करें हम लोग, अतः इतने का गुणांक, लेकिन किसका गुणांक? इसमें लिखना x का गुणांक। अतः 2 + x स्क्वायर में x का गुणांक, सब लोग इसमें बढ़ा लो। इसमें थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई है, इतने में x का गुणांक, तो इतने का, अतः इतने में x का कितना हो जाएगा? 0। इधर नजर हटी दुर्घटना घटी, बेटा वही वाला हाल हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा नजर हटी दुर्घटना घट गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें सुधार भी लाएंगे। अतः 2 + x स्क्वायर + x में x का गुणांक 1 है, अतः 2 - x स्क्वायर + x में x का गुणांक -1 है, अतः π/2 x स्क्वायर + x में x का गुणांक π/2 है, अतः √2x - 1 में x का गुणांक 0। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो, बढ़ो आगे फटाफट। अगला देखो 3 नंबर क्या बोल रहा है। 3 नंबर कहता है चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण पूछ रहा है। क्या है? व्यापक चर में, हाँ चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण, व्यापक क्या? व्यापक रूप पूछ रहा है। व्यापक रूप तो इसमें क्या होता है? ax स्क्वायर + bx + c, यही तुम्हारा होता है। इसमें कुछ है नहीं, यही तो इसमें बताना है बस। अच्छा नंबर 4 देखो क्या कहता है। नंबर 4, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी में एक एक उदाहरण दीजिए। एक तो बहुत, इसमें तो कई उदाहरण हो सकते हैं, इसमें आंसर शीट नहीं मैच करना, इसमें तो हम कई लिख सकते हैं, आप लोग भी कई लिख सकते हो। अच्छा कहता है कि 35 घात के द्विपद, देखो x तुमने लिख लिया, इस पे आपने 35 घात चढ़ा दी,
और द्विपद पूछ रहा है, अभी तो एक ही पद हुआ, अपने मन से तुम कोई भी उसमें गिनती लिख सकते हो, मन हो तो इसमें आगे कोई 2 3 4 5 जोड़ सकते हो। देखो इसमें 35 घात के 2 पद हो गए कि नहीं हो गए, बस। फिर कुछ भी ले लो, y ले लो, इसकी y ले लो, इस पे घात चढ़ाओ, 35 चढ़ा दो, इसमें भी एक पद हुआ ना, तुमको 2 पद चाहिए तो इसमें क्या कर सकते हो, ले भैया 3 लगा दिया, इसमें तो मन कर रहा है तुमने 3 लगा दिया, ये भी एग्जांपल बन गया, है ना, ठीक है ना। तो इसके 2 एग्जांपल हो गए, 2 हैं इसके। अच्छा आप कहता मैंने एक बता दो, मैंने 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहता है कि 100 घात के 1 पद, अच्छा 100 घात के पूछ रहा है तो ले भैया कुछ भी लिख लो, जेड लिख लो, इसकी घात कितनी चढ़ा दो, इसके आगे कितना जो तुम्हारा मन करे 2 लिख दो, 2z की पावर 100, एक पद बन गया। और क्या करोगे आप लोग, √2 ले लो और x ले लो, इसकी पावर 100 ले लो, इसके भी तुम्हारे 2 एग्जांपल हो गए। ऐसे आप लोग कई तरीके से लिख सकते हो, कई एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ नंबर 6, नंबर तुम्हारा 5, नंबर 5 का निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। क्या बताना है, घात। तो ये तो मुझसे भी सबसे सरल क्वेश्चन ये वाले हैं। अब घात बताना है, घात बताना है तो सबसे आसान बात है। नंबर तुम्हारा कितना है, 5 नंबर। निम्नलिखित बहुपदों से प्रत्येक की घात बताना, प्रत्येक की घात बताइए, प्रत्येक बहुपद की घात। देखो प्रत्येक बहुपद पहला वाला क्या दिया है, 5x² प्लस 4x, नहीं यहाँ पे क्यूब है, प्लस 7x। नंबर दूसरा आपका क्या है, 4 - y²। नंबर तीसरा बताइए आपको क्या है, 5p - √7। नंबर 4 नंबर क्या, ठीक यही है ना। इसमें बहुपद की घात बताना है। अच्छा देखो घात बताना है, जब जो सबसे ज्यादा होती है घात, मैक्सिमम घात को हम लोग आंसर देंगे, जो इसमें सबसे ज्यादा घात होगी वही तुम्हारा आंसर है। इसमें देखो 3 है सबसे ज्यादा घात, उससे कम 2 है, फिर 1 है, तो सबसे ज्यादा कौन है, 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। इसका आंसर यही हो जाएगा। या लो अतः इतने में बहुपद की घात 3 है, इसको लिख लेना, अतः 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में घात 1 है। अच्छा इसमें कितनी है, 2, इसमें घात कितनी है, 2। अच्छा आप लोग इसमें बताइए, जब कोई नहीं घात होती कितनी होती, 1 होती, कितनी होती, 1। इसमें बताइए घात कितनी है। अब इसमें घात आप लोग पहले ये देखिए, घात किस पर देखी जाती है, घात किस पर देखी जाती है, चर के चर पर। अच्छा ये क्या बैठा है, तो अचर है, और हम घात हमको किस चाहिए, किस पे, चर पर, तो इसकी घात कितनी होगी, 0। कितनी, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। सब सरल है, कुछ तो कठिन नहीं है, इतना सरल क्वेश्चन है। अच्छा नंबर 6 देखिएगा, बहुत जल्दी निपटा इनको, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चनों में, इनमें तो कोई फिलहाल दम नहीं है, हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे। नंबर 6 बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक और कौन कौन से द्विघात और कौन कौन से त्रिघात। अच्छा देखिए बहुपदों में कौन कौन बहुपदों में, मतलब क्या होता है, रैखिक बहुपद बना तुमको, रैखिक कामा द्विघात कामा त्रिघात। निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद हैं कौन कौन, ठीक। चलो इसमें बहुपद हैं, तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। पहला वाला का क्या है, x² प्लस x। नंबर 2 क्या है, x - x³। नंबर तुम्हारा तीसरा क्या है, तीसरा y प्लस 4। नंबर चौथा क्या है, 1 प्लस x। और नंबर 5वां क्या है तुम्हारा, 3t। और नंबर
6 नंबर क्या है, हाफ स्क्वायर। नंबर 7 क्या है आपका, सुनिए, कौन कौन बहुपदों में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, मतलब कौन कौन ये सब बहुपद हैं। अच्छा देखो, जिसमें 2 घात रहेगी वो द्विघात बहुपद, जिसमें 3 घात रहेगी वो त्रिघात बहुपद, जिसमें 4 घात रहेगी वो 4 घात बहुपद, और जिसमें कोई घात नहीं वो रैखिक बहुपद। बस ठीक है ना। देखो अच्छा, ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, इसका द्विघात है ना, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। कितना होगा, द्विघात। ये तुम्हारा त्रिघात बहुपद, ये तुम्हारा द्विघात बहुपद, ये आपका रैखिक बहुपद, ये वाला तुम्हारा, इसमें भी कोई घात नहीं है तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये द्विघात, ये तुम्हारा त्रिघात। ठीक है ना, इतना समझ गए, कुछ नहीं बताना है इसमें, बस यही बताना है, और कुछ में है भी नहीं बताने के लिए। अच्छा नंबर 7 देख लो आप, इसमें लास्ट खंड बचा है 7, इसको भी आप लोग कर लो। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में मानक रूप में क्या है, बहुपदों को का मानक रूप। हम पहले लिख रहे हैं, तुमको क्वेश्चन लिख दें ताकि समझने में आसानी हो। 3x + 5 x - x³। नंबर 3 क्या है, x⁴ x² + 1। नंबर 5, नंबर 6 1 - 2y 3y⁴। ठीक है, देखो मानक रूप, और कोई क्वेश्चन तो उसमें नहीं छूटा है ना, कोई नहीं छूटा, सब ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्या कहते हैं ना, जैसे कि उसका मानक रूप ये होता है, जैसे आप लोग कभी नहीं पढ़े हो, जैसे कि 3x⁴ + 7x⁴ 3 + 2x⁴ 2 + 4x + 5। ये भी आपका लिखा है बहुपद, इसका असली मानक रूप लिखा है, पहले सबसे ज़्यादा पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम, फिर इस तरीके का, फिर अचर पद होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका असली मानक रूप लिखा है, सबसे ज़्यादा पावर, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके का आपको लिखना है। अच्छा देखो, ये तो पहली बार सही लिखा है, ये तो आपका सही लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ठीक है ना, तो हम लोग ये तो सही लिखा है ना, ये हो जाएगा। इसमें देखो सबसे पहले ज़्यादा वाले पावर में सबसे ज़्यादा पावर, तो क्या है -x³ और प्लस का x हो जाएगा। ये इसमें देखो, ये भी तो तुम्हारा सही लिखा है, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे, x⁴ + 3x + 1। इसमें क्या है, ये तो सिर्फ 5 ही है, बस तो 5 लिख देंगे। इसमें देखो पहले इसको क्या लिखना है, 3 और इसकी पावर 6 - 2y + का 1, या इसका मानक रूप लिख दिया। ठीक है, और इसमें अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं, सारे क्वेश्चन तो मैंने इसमें करा दिए हैं। ठीक है ना, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग घर पे रहिए, जून की छुट्टी में बढ़िया पढ़ाई करिए, और घर पर खूब पढ़ाई करिए। जब तक अन्य बच्चे खेल रहे होंगे तो तुम पढ़ाई कर रहे होगे, जून की छुट्टी में अन्य बच्चे खेल रहे होंगे तो तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे। जब स्कूल में जाओगे ना तो तुम्हारे पड़ोसी तुमसे देख के डर जाएगा, वो तुम क्या किए हो अपनी छुट्टियों में, तब वो तुमसे डर जाएगा। इसीलिए आप जून की छुट्टी में तो घमासान पढ़ाई कीजिए आप बढ़िया से, ताकि आप जैसे ही आप स्कूल खुलेगा ना तो तुम्हारे पड़ोसी तुमसे डर जाएंगे, सब पूछेंगे कि तुमने जून में किया क्या है, तब कहें हमने तो खूब अंबिया तोड़ी हैं, टपका खाए, जमनी खाई, ये सब किए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।